अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स कैसे हैं। आज हमारे पास एम्प्लॉय मॉड्यूल है। एम्प्लॉय मॉड्यूल की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है वो हम आज के सेशन में करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉइज़ की डिटेल जो है ना वो अपडेट की जाती हैं। एम्प्लॉइज़ का सारा डाटा ऐड किया जाता है, उनके डेजिग्नेशंस, उनके डिपार्टमेंट्स, उनकी लीव टाइप्स और उनकी अर्निंग्स और उनकी डिडक्शन डॉक्यूमेंट्स और एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन और लास्ट में इसका जो है वो रिपोर्ट है। तो हमारे जितने भी मॉड्यूल्स होंगे उनके 3 स्टेप होंगे। एक होगा मास्टर सेटअप, वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन। उसमें हम अपना कॉन्फ़िगरेशन डाटा ऐड करेंगे, ज़रूरत पड़ने पे उसे एडिट, डिलीट या मज़ीद भी ऐड किया जा सकता है। सेकंड स्टेप जो है वो हर मॉड्यूल का मैनेजमेंट सेक्शन होगा और मैनेजमेंट सेक्शन में हम डाटा एंट्री करेंगे और डाटा एंट्री के बाद हमारे पास जो सेक्शन आएगा थर्ड नंबर पे वो है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट सेक्शन में जो है वो डाटा एंट्री से रेलेवेंट हमारा जितना भी हम डाटा एंटर करेंगे उससे रिलेटेड हमारी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट सेक्शन में जनरेट हो जाएंगी, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं इसको। ये हमारा एम्प्लॉय मॉड्यूल है और यहाँ पे मास्टर सेटअप में सबसे पहला हमारे पास जो है वो डेजिग्नेशन का फॉर्म है। डेजिग्नेशन का फॉर्म ओपन करें तो यहाँ पे ये लिस्टिंग विंडो में मैंने कुछ ऐड किए हुए हैं, 4 जो है वो डेजिग्नेशन ऐड किए हुए हैं। तो इनको जो है वो हम एक्शन बटन से एडिट, डिलीट वगैरह कर सकते हैं। एडिट चाहें तो इनके नेम एडिट हो सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो वो डिलीट हो सकता है। अगर हम नया कोई ऐड करना चाहें तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जस्ट हमने डेजिग्नेशन का नेम लिखना है और स्टेटस में एक्टिव जो है ना वो सिलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है। तो वो भी हमारा डेजिग्नेशन सेव हो जाएगा। और इस सॉफ्टवेयर में सबसे ब्यूटी ये है कि सबसे मैक्सिमम जो है वो आप जितनी भी एंट्रीज आप कर रहे होंगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो भी आप ऐड कर रहे होंगे चीज़ें, तो वो लाइक टाइटल आपने ऐड करना है और एक्टिव का चेक लगाना है या एक्टिव सेलेक्ट करना है और उसको सेव करवा देना है। ठीक है, तो ये हमारा डेजिग्नेशन का फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म आ जाता है डिपार्टमेंट का। तो जितने भी डिपार्टमेंट जो हैं यहाँ पे कंपनी में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं। ये कुछ डिपार्टमेंट्स मैंने ऐड किए हुए हैं, मज़ीद इनको भी यहाँ पे एक्शन बटन से हम डिलीट या एडिट कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं एडिट से और डिलीट से डिलीट कर सकते हैं। और टॉप राइट कॉर्नर पे ब्लू कलर का न्यू बटन है, यहाँ से हम न्यू करके तो जस्ट यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट का टाइटल ऐड करना है, स्टेटस में एक्टिव लिखना है। अगर इसको पेरेंट बनाना है तो इस डिपार्टमेंट को पेरेंट पे जाके यहाँ पे हम यस या नो करेंगे तो वो उसको सेव कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लीव टाइप। तो लीव टाइप में ये है कि यहाँ पे मैंने वैसे एक लीव ऐड की हुई है सिक लीव के नेम से। तो हर कंपनी के अपने पैरामीटर्स होते हैं और वो जो जो लीव टाइप्स वहाँ पे एक्सेप्टेबल हों तो वो यहाँ पे उनके भी टाइटल ऐड करके तो उनको एक्टिव का चेक लगा के सेव किया जा सकता है। एक्शन बटन से एडिट और डिलीट और टॉप राइट कॉर्नर से न्यू के बटन से न्यू बना सकते हैं। और एक्सपोर्ट टू एक्सेल का बटन दिया गया है, उस बटन से आप जितनी भी आपकी लिस्टिंग विंडो है, ये जितने भी यहाँ पे आपने ऐड किए होंगे टाइटल तो वो यहाँ पे उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑप्शन अर्निंग का। तो अर्निंग में जितनी भी किस्म की अर्निंग जो उनकी अर्निंग्स हों एम्प्लॉइज़ से रेलेवेंट उनकी अर्निंग है वो उनके टाइटल वगैरह लिखे जाएँगे। तो वो भी यहाँ पे लिस्टिंग में जो है वो ऐड हो जाएँगे आपके पास। ये भी सिंपल वैसे ही आपने एक्शन बटन से एडिट और डिलीट कर सकते हैं और टॉप राइट कॉर्नर से ब्लू वाले बटन से न्यू से उनके टाइटल ऐड करके उनको न्यू कर सकते हैं। तो डिडक्शन है, डिडक्शन आपकी कम जो जो भी कंपनी है, उसके पैरामीटर्स के हिसाब से जो डिडक्शंस जिस जिस चीज़ की बनती हैं एम्प्लॉइज़ की, तो वो यहाँ पे उनके टाइटल मेंशन हो जाएँगे। ये भी आप एक्शन बटन से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और टॉप राइट कॉर्नर के ब्लू बटन से न्यू पे जाके आप इसके टाइटल ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है। तो डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में हम जो है वो हमारा किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम हम जो है वो अटैचमेंट के तौर पे ऐड कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स के नेम लिख देंगे। तो यहाँ पे मतलब एक्सटर्नल या अलहदा से कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या कोई अलहदा से कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई डॉक्यूमेंट है तो वो हम यहाँ पे उनके टाइटल्स ऐड कर सकते हैं जो हमें फिर मैनेजमेंट में ये जो है वो अटैचमेंट के तौर पे वो सामने शो करवा देगा। तो ये था यहाँ पे इसका मास्टर सेटअप कॉन्फ़िगरेशन इसकी कंप्लीट होगी। और नेक्स्ट इसका जो है वो मैनेजमेंट सेक्शन है। मैनेजमेंट सेक्शन में जो है वो इसकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। तो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में यहाँ पे वैसे मैंने एक जो है वो ऐड किया हुआ है, इसको भी हम एक्शन बटन से एडिट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका कार्ड प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे जो एक्शन बटन में ऑप्शन अवेलेबल है।
और नेक्स्ट जो है वो हम अगर कोई न्यू जो है वो जनरेट करना चाह रहे हैं तो न्यू बटन से हम इसको न्यू कर सकते हैं। न्यू बटन में सबसे पहले ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो है वो टैब सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसके अलावा अदर इसके कॉन्टैक्ट डिटेल है, पर्सन एम्प्लॉय की कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अगर करना चाहें तो वो इनसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की डिटेल ऐड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर की डिटेल्स हैं एम्प्लॉय की, वो ऐड हो जाएंगी। एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयमेंट की डिटेल है वो यहाँ पे ऐड हो सकती हैं। लीव एब्सेंस जो है वो उनकी वो ऐड हो सकती हैं। अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, इसकी जो एम्प्लॉय की प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पे ऐड हो सकती है। अपलोड अटैचमेंट्स, जो फर्दर अटैचमेंट्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हमें अभी वो लास्ट में मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन के दौरान बताया वो हो गई हैं। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहें तो वो भी यहाँ पे अटैच हो सकते हैं, और उसके बाद हम सेव एंड क्लोज कर देंगे इसको। तो सबसे पहला जो है वो पर्सनल टैब जो है उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस फॉर्म में रेड स्टेरिक जो है ना, टाइटल के साथ रेड स्टेरिक लगे हुए हैं। तो रेड स्टेरिक मीन ये है कि जो भी रेड स्टेरिक हैं ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं और इनको लाजमी फिल करना है। बाकी चीज़ें जो हैं वो फॉर्म फिल है, वो आप देखेंगे आपको समझ लग जाएगी क्या क्या चीज़ें फिल आउट करने वाली हैं। लेकिन जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो लाजमी आपने फिल करनी है, और लास्ट में इसका स्टेटस का जो है वो चेक एक्टिव लगाना है इसका, और इसको सेव एंड क्लोज कर देना है। आपका भी जो है वो एम्प्लॉई ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, ये मैंने एक जो है वो ऐड किया था एम्प्लॉई, वो यहाँ लिस्टिंग में शो हो रहा है। जो आप जैसे वो एम्प्लॉइज़ वगैरह आपने ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे वो ऐड हो जाएंगे। तो थर्ड एंड लास्ट सेक्शन जो है वो इसका रिपोर्ट्स है। तो रिपोर्ट्स में जो है वो दो तरह की इसकी रिपोर्ट बनती है। एक है एम्प्लॉइज़ प्रोफाइल और एक है एम्प्लॉइज़ कार्ड। तो एम्प्लॉइज़ प्रोफाइल में यही वाली विंडो शो हो जाएगी, जितने लोगों को आपने ऐड किया होगा, जितने एम्प्लॉइज़ को ऐड किया होगा उसकी लिस्टिंग विंडो आपको शो करवा देंगे। और लास्ट वाली जो एम्प्लॉइज़ कार्ड है वो आपके कार्ड का रिकॉर्ड जो है ना वो शो करवा देंगे आपको। ठीक है, ये आपका था एम्प्लॉय मॉड्यूल।